चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और उस पर क्वेश्चंस सीख करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तो मीनिंग क्या होता है वो जानना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही रेट लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर ही रेट लगता है, उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर तो रेट लगेगा ही लगेगा, प्लस में जो इंटरेस्ट हमें मिला होगा प्रीवियस ईयर से उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे डिफरेंस क्या है। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को की बात दिमाग में आते ही बच्चे के दिमाग में ये आता है, फॉर्मूला दौड़ने लगता है कि फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला से अच्छा है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता भी दूंगा जिससे कि आपको लगे, ये ना लगे कि मुझे आता नहीं है। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन हम उसका यूज बहुत ही मिनिमम करेंगे, ना के बराबर करेंगे, ठीक। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T अपॉन 100, जहां पर P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट और T क्या है टाइम, और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात। अगर मुझे इसी में अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो अमाउंट हमारा फाइनली बनता है वो प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मेरा अमाउंट बन जाता है, ठीक। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 की पावर T, जहां पर वही P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, ठीक। अब इतनी इसमें पावर भी करनी पड़ेगी मुझे, कैलकुलेशंस और रेट भी डिफरेंट आ सकते हैं क्वेश्चन में। जरूरी नहीं कि 10%, 20%, 30% ऐसा रेट आए, हो सकता है 14.28% आए। और टाइम भी डिफरेंट आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि 1 साल आए, हो सकता है 1 ईयर 73 डेज आए, 146 डेज आए, ऐसा कुछ है। तो उसके लिए हम फॉर्मूले को अवॉइड करते हैं। अच्छा, यहाँ वही बात, यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और अगर मुझे यहाँ से इंटरेस्ट बताना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा तो मेरा CI आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको इजी वैल्यूज पे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि आप डिफिकल्ट वैल्यूज में भी अप्लाई कर पाओ उसे। उसके बाद डिफिकल्ट वैल्यूज पे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पर, प्रिंसिपल है 1000, अगर रेट है 10% पर एनम, टाइम है 3 इयर्स। आपको मुझे क्या क्या बताना है वो मैं पार्ट्स यहाँ पर लिखता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है मुझे 3 साल का, सिंपल इंटरेस्ट बताना है मुझे 3 साल का, ठीक। 2 साल का बताना है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI बताना है मुझे, CI और SI के बीच का डिफरेंस 3 साल के लिए भी और 2 साल के लिए भी। मुझे CI और SI सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का बताना है, CI सेकेंड ईयर का और CI थर्ड ईयर का, ठीक। ये सब बातें मुझे बतानी है आपको। तो इन सबको इजीली करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा। वो कॉन्सेप्ट हम ध्यान से बिल्कुल स्लोली और क्लियरली समझेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने क्या करा, प्रिंसिपल है 1000, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन आगे जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएंगे ये ट्रिक जानना जरूरी है। प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10%, 10% आप सबको पता है 1/10 होता है। फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में मेरे पास सिर्फ प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगेगा। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे ब्याज लगा 10% की रेट से, तो 1/10 कितना हुआ, 100, ठीक। 1/10 100 का 1000 का 100 हुआ। अब सेकंड ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर में आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट में तो ये 10% है ही है, मैं बोलूंगा ठीक बात है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लगा 100, ठीक है, लेकिन ये जो ब्याज है ये भी तो कहेगा भाई मुझे भी तो दे कुछ। 100 का 10% 10, प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी ब्याज लगेगा, 100 का 10% 10। अब मैं अगर थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर में इस प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा 1/10 100। बाकी जो ये 3 इंटरेस्ट रह गए ये भी तो कहेंगे मुझे भी तो इंटरेस्ट दो। 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 1/10, सबका 1/10, ठीक। ये बात क्लियर।
ये बात अगर अब क्लियर है आपको, अब इससे हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, आप देखना। ये सारी चीज हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। कैसे? मैं कहूंगा आप 3 साल का मुझे पहले सिंपल इंटरेस्ट ही बता दो। आप बोलोगे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो सिर्फ प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगता है वो ही होता है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 हो गया, सिंपल ही 300 क्या हो गया, 3 साल का एसआई। ठीक, अब मैं बोलूंगा 3 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बोलोगे ये सब पूरा ब्याज के ऊपर जितना भी मिला हुआ ये पूरा क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी कितना है 300, 10 20 30, 330 और एक 331, सॉरी ये 10 गलत लिखा, 331। 10 का 10% एक ही होगा। 3 साल का सीआई कितना हो गया, 331। 3 साल का सीआई ये है अगर 331, 3 साल का एसआई कितना है 300। अगर मुझे इनका डिफरेंस बताना हो तो आप बोलोगे ये तो पूरा है सीआई और इतना है एसआई, इनका डिफरेंस जो बाकी बच गया ये सब इनका डिफरेंस हो जाएगा। कितना होगा ये 31, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 31 हो गया। ठीक, यहां से हमने क्या क्या बता दिया, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दिया और 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस बता दिया। अब बात करते हैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप बोलोगे ये जो है ये पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 100, 200 और 10, 210 जो है 2 साल का सीआई है। 2 साल का एसआई में पूछूं तो आप बोलोगे ये 2 साल का एसआई है 200। एसआई कितना है 2 साल का 200। इन दोनों का डिफरेंस पूछूं आपसे मैं तो आप बोलोगे 10, जो कि ये 10 है। 2 साल का सीआई और ये 2 साल का एसआई और इनका डिफरेंस 10। ठीक, ये 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं सीआई सेकेंड ईयर की, एसआई सेकेंड ईयर तो ये 100 ही है। 2 साल का एसआई 200, सॉरी 2 साल का एसआई 200 और 2 साल का सीआई भी बता दिया हमने 210। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली सीआई सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, जो ये दो रह गए। सीआई सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का पर्टिकुलरली निकालना मुझे, 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का पर्टिकुलरली। सेकेंड ईयर की बात करूं तो मैं, ये सेकेंड ईयर है मेरा और ये क्या है मेरा थर्ड ईयर है। ये क्या है थर्ड ईयर है। 2 साल का सीआई कितना है 100 और सेकेंड ईयर का सीआई, सॉरी 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर का 100 और 10 110। 110 क्या है सेकेंड ईयर सीआई और थर्ड ईयर सीआई 100 10 20 121 क्या है थर्ड ईयर का सीआई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इससे हमने ये सारी बातें निकालना सीख लिया। अब इसी को हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं। सीआई निकालने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका और ये भी है, सीआई है क्या, सीआई इज नथिंग बट सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज सक्सेसिव कर दूं मैं तो वही सीआई है। कैसे सक्सेसिव कैसे निकालते हो आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 वैसे ही निकालते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 ऐसे सक्सेसिव निकालते हो आप। रेट मैंने आपको 10% दिया हुआ है, अगर 10% रेट है फर्स्ट ईयर में, 10% हर साल 10% ये रेट तो चेंज हो नहीं रहा। 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, मतलब 2 साल का अगर मैं निकालना चाहूं तो 21% कर दूं अगर मैं प्रिंसिपल का, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल का आप 21% करना, कितना 210 आएगा और यही 210 क्या था मेरा 2 साल का सीआई था। ऐसे मैं 3 का भी कर सकता हूं। 21% अगर मेरा 2 साल का सीआई है, 21% अगर मेरा 2 साल का सीआई है, तीसरे साल रेट तो 10% ही है, तीसरे साल भी 21 प्लस 10। अब मैंने एक बार सक्सेसिव और लगा दिया 2 साल में और तीसरे साल में, 21 इंटू 10 अपॉन 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक, कितना है 31 प्लस 2.1 कितना है 33.1%। अगर प्रिंसिपल का मैं 33.1% निकाल दूं तो घूम फिर के ये 331 ही नहीं आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जिसमें हम रेट थोड़ा डिफरेंट लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे लेते हैं। आपको मैं उसके कैलकुलेशन पे कर कर दिखाता हूं आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिसमें थोड़ी लेते हैं। प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर 36,000, लेट्स सपोज 36,000 मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। रेट में लिख देता हूं 16.67% पर एनम। टाइम में लिख देता हूं
1 ईयर 73 डेज है सपोज, ठीक। और मुझे क्या बताना है, सीआई बताना है। आप खुद ही सोचो, अगर ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से करना होता तो कितनी डिफिकल्टीज आती है आपको। तो फॉर्मूले से ना करके हम अपना ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल अगर 36,000 है, 16.67% आप सबको पता है 1/6 होता है। प्रिंसिपल अगर 36,000 है, रेट 1/6 है, तो मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही है तो सिर्फ रेट इसी पर लगेगा 1/6, जो कि होगा 6,000, ठीक। अब अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर में आप बोलोगे मुझे तो 1 ईयर 73 डेज का निकालना, आप सेकंड ईयर क्यों बोल रहे हो? मैं बोलूंगा आप सेकंड ईयर 2 साल का निकालो तो सही, उसके बाद उसमें 73 डेज का एडजस्ट कर देंगे। कैसे? देखो, सेकंड ईयर रेट तो 1/6 ही है, इस पर 1/6 लगेगा मतलब 6,000, ठीक। अब मैं आप बोलोगे सीआई है सर, प्रिंसिपल पर तो आपने इंटरेस्ट लगा दिया, रेट लगा दिया, अब इस इंटरेस्ट पर भी तो रेट लगेगा। इस पर अगर 1/6 लगेगा तो 1000 होगा दूसरे साल में। ये फर्स्ट ईयर की बात होगी, सेकंड ईयर की बात होगी। अगर मुझे 1 ईयर 73 डेज ये ना देकर 2 साल का पूछ लेता तो मैं सिंपली इनको ऐड कर देता और 13,000 अपना कंपाउंडर्स बता देता, ठीक। अब इसने क्या कर दिया, 1 ईयर 73 डेज पूछ लिया। एक साल का तो मुझे चाहिए ही चाहिए 6,000, एक साल का मुझे चाहिए 6,000 तो मुझे चाहिए, इसको तो मैं अलग लिख लेता हूँ, ठीक। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था ये सेकंड ईयर का सीआई होता है, सेकंड ईयर का सीआई होता है। सेकंड ईयर का सीआई है कितना, 7,000, ठीक। लेकिन मुझे कितने का बताना है, सिर्फ 73 डेज का। और आप मुझे बताओ ये 365 दिन का है कि नहीं, सेकंड ईयर बोलूं या 365 दिन बोलूं एक ही बात है, 365 डेज का है। अगर मुझे यहां से एक दिन का निकालना हो तो सिंपल यूनिटरी मेथड, आप बोलोगे 7,000 अपॉन 365 कर दो, ठीक। और एक दिन का मुझे पता चल गया तो मैं 73 डेज का भी निकाल सकता हूं। 73 डेज का दोनों साइड 73 का मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। 73 से ये 5 बार चला जाएगा और 5 से ये 1400 बार चला जाएगा। 6,000 तो ये जो मुझे एक साल का चाहिए था, 1400 ये जो मुझे 73 डेज का मिला, 73 डेज का मिला बस। तो 6,000 ये और 1400 ये, टोटल कितना हो गया 7400। ये मेरा क्या हो गया 1 ईयर 73 डेज का सीआई, 1 ईयर 73 डेज का सीआई हो गया। अब आप ही देखो इससे करने में कितनी आसानी हुई मुझे, और अगर मैं फॉर्मूले से करता, सोचो आपको पावर में करना है टाइम, तो कितनी डिफिकल्ट होती। अब ये तो था कि टाइम रेट थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन और टाइम भी डिफरेंट। अगर मैं आपको रेट तीनों साल का डिफरेंट दे दूं तो कैसे करेंगे? तीनों साल का मैं रेट ही डिफरेंट दे दूं आपको, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए वो जान। चलिए अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पर जाना क्वेश्चन, अब हम जानेंगे अगर रेट डिफरेंट हो, रेट अगर मान लो तीनों साल का डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे। अगर मान लो रेट पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20%, तीसरे साल का 30%। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो प्रिंसिपल है 10,000, ठीक। रेट है, मैंने बोला डिफरेंट रेट है तीनों साल के, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, ठीक। कितना रेट है और टाइम 3 इयर्स। मुझे सीआई निकाल कर बताओ। अब अपने तरीके से इसको कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल अगर मैं बोलूं मेरा 10,000, रेट फर्स्ट ईयर का 10%, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूंगा मैं क्योंकि पहला साल है, तो 10% मतलब 1/10, तो 1000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1000 हो गया। अब मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल की, तो आप बोलोगे दूसरे साल में रेट तो 20% है, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं 20% रेट लगा देंगे। 20% लगाया हूं अगर इस पे मैं 10,000 का 20% तो 2,000, 20% वैसे होता है 1/5, 2,000। अब 20% आपने बोला सर इस पे तो लगा दिया आपने प्रिंसिपल पर दूसरे साल में, अब ये भी तो बच गया, इस पर भी तो 20% लगेगा कि नहीं। अगर इस पर 20% लगेगा तो आप बताओ 200 रुपए मिलेगा कि नहीं, 1,000 का 20%, 2 साल कंप्लीट। आप बोलोगे सर ये 20% क्यों लगा, रेट तो 10% था। मैं बोलूंगा दूसरे साल का तो 20% है ना, दूसरे साल का रेट 20% है तो 200 मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में रेट है 30%, 30% दिमाग में रखो बस, जहां भी रेट लगेगा तीसरे साल में 30% लगेगा, 30% प्रिंसिपल का। पहली बात तो कितना हुआ 3,000, ठीक। सिर्फ प्रिंसिपल पर तो लग चुका। अब बात आती है बाकी जो बचे हुए इंटरेस्ट है ये तीनों, इस पर भी तो 30% लगेगा कि नहीं। अगर इस पर 30% लगेगा, इस 1000 पर 30%, तो आप बोलोगे 300।
इस अगर 2000 पर 30% लगेगा तो आप बोलोगे 600 इस 2000 पर, और अगर इस 200 पर 30% लगेगा तो आप बोलोगे 60। ये 30% वाले रेट हैं जो थर्ड ईयर में लगते हैं, थर्ड ईयर में 30%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल कंप्लीट। मैंने क्या बोला दोबारा देखो, प्रिंसिपल है 10,000, रेट 10%, 20%, 30% पहले दूसरे तीसरे साल के लिए रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल अगर 10,000 है, इसका 10% 1,000 हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर में 20% प्रिंसिपल का लगेगा और 20% इसका लगेगा। 2,000 तो हो गया प्रिंसिपल के लिए और 1,000 का 20% 200 हो गया। ये थर्ड ईयर की बात करूं तो 30% तो प्रिंसिपल पर 3,000। ठीक है, आप बोलोगे इन तीनों पर भी तो 30% लगेगा कि नहीं? इस पर 30% लगा 300, इस पर 30% लगा 600, इस पर 30% लगा 60। ठीक, और मुझे बताना क्या है सीआई होता क्या है? इस पूरे को अगर मैं जोड़ दूं तो ये सीआई तो है, इस पूरे को जोड़ दूं तो सीआई है। सीआई है कितना? 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 6,000 और 600, 6,600, 6,600 और 500, 7,100, 7,100 और 7,160। ये क्या आ गया मेरा? सीआई आ गया 3 साल का। आपने देखा कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अच्छा, मैंने आपको सक्सेसिव, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सक्सेसिव परसेंटेज प्रॉफिट होता है, उसी को हम सीआई बोलते हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज को ही सीआई बोलते हैं। 10%, 20%, 30% है। इसमें अगर सक्सेसिव लगा दूं और प्रिंसिपल पर उतना रेट परसेंट लगा दूं तो मुझे सीआई मिल सकता है। 10% पहले साल, 20% दूसरे साल। सक्सेसिव में क्या करते हो आप? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक, कितना आ गया? 10 प्लस 20 30, 30 0 से 0 कैंसिल आउट तो 32%। मतलब अगर प्रिंसिपल का मैं 32% कर दूं तो मुझे 2 साल का सीआई मिल जाएगा। प्रिंसिपल का 32% कितना होगा? 3,200, 3,200 होगा प्रिंसिपल का 32%। 3,200 आप देख लीजिए, 2 साल का सीआई 1,000, 2,000, 3,000 और 200, 3,200। अच्छा, 3 साल का 32% तो मुझे मिल चुका है। 2 साल तक का, 2 साल तक का ब्याज मुझे 32% मिल चुका है। तीसरे साल का रेट कितना है? 30%। 32 और 30 में सक्सेसिव लगा दो, 32 और 30 में आप सक्सेसिव लगा दो तो आपको 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। कितना हो गया? 32 और 30 62 और ये कितना? 0 से 0 कैंसिल आउट 96 अपॉन 10 9.6 कितना आ जाएगा? 71.6%। आप प्रिंसिपल का 71.6% निकाल कर देखो, 7160 ही आएगा। तो आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। CI इज नथिंग बट सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, ये बात आप जान लो और ये आप क्लियरली नोट कर लीजिए। चलिए, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाए हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया, रेट डिफरेंट आ जाए हर साल का वो भी कर लिया हमने। अब क्या करेंगे? अब वो अगर प्रिंसिपल पूछ ले और मुझे कोई कंडीशन गिवन दे दे, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। रेट अगर आपको बोल दे 11.11% है, ठीक, टाइम में दे दूं 2 इयर्स, सीआई में दे दूं आपको 100 सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर, पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का सीआई 100 है, और आपसे पूछ ले प्रिंसिपल बता दो। अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे? अब प्रिंसिपल अगर मुझे निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल पहले कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं? x मानते हैं, कुछ 100 मानते हैं, कुछ कोई वेरिएबल मानता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं मानना ही है तो क्यों ना आसान वैल्यूज माने जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। कैसे माने वो भी आप तरीका सीखो। 11.11% कितना होता है फ्रैक्शन में बोलूं तो 1/9 होता है। ठीक, मैं आपको बोलता हूं 2 साल का मुझे बताना है तो 2 साल के लिए आप ये जो 9 है ना इसका जस्ट स्क्वायर कर दो, मतलब 81 को आप अपना प्रिंसिपल मान लो। अभी आपको रीजन पता चलेगा क्यों। 81 को मैंने अपना प्रिंसिपल मान लिया। अब रेट अगर 1/9 है, ये 1/9 है रेट, तो आप बताओ कैसे निकालते हैं 2 साल का सीआई? 1/9 इसका करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल का 1/9 मतलब 9। ठीक, अब क्योंकि सीआई है तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगा, तो प्रिंसिपल पर तो 1/9 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 9। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो 1/9 होगा, अगर इसका 1/9 होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आपको समझ आया मैंने 81 क्यों माना था 9 का स्क्वायर? क्योंकि मुझे 2 बार 1/9 करना था। अगर 3 साल होता ना यहाँ पर तो मैं इसका क्यों मान लेता, इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल माना अपना। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन दी हुई है उसके हिसाब से चलो। सीआई सेकंड ईयर का 100 दिया हुआ है, पर्टिकुलरली सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का सीआई है क्या? आप बोलोगे सर ये 9 और 1 10 है सेकंड ईयर का सीआई।
ठीक। और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दी हुई है, एक जीरो चिपकाओ, 10 की वैल्यू 100 दी हुई है, या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो प्रिंसिपल निकालना मुझे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 810 मेरा क्या प्रिंसिपल आ गया। ठीक, ये हमने एक क्वेश्चन जाना जिसमें अगर हमें प्रिंसिपल ना गिवन हो और हमें प्रिंसिपल एज्यूम करना हो, अगर आप 100 मानते, लेट सपोज अगर प्रिंसिपल आप 100 मानते तो आपको 1/9 करने में उसका दिक्कत होती। इसलिए मैंने बोला जो भी डिनोमिनेटर में है रेट के जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर या क्यूब, 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब। चलिए, आपको अब ये सीआई और एसआई का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया। आप इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इसी मेथड से। और वीडियो अगर आपको एक बार ना समझ आए, वीडियो को फायदा ही है, आप बार बार प्ले करके उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।